14 अप्रैल को मनाए जाते अग्निशमन सेवा दिवस के मौके पर गुजरात में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह में एक जहाज पर आगजनी की घटना हुई थी। इस घटना में लगभग 66 फायरमैन शहीद हो गए थे, जिनकी याद में हर साल राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगजनी की घटना में शहीद हुए फायरमैन को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस मौके पर गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका द्वारा अग्निशमन और तात्कालिक तत्काल सेवा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर अग्निशमन और रेस्क्यू कार्यवाही के आधुनिक संसाधनों का डेमोन्स्ट्रेशन वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी की अध्यक्षता में कीर्ति स्तंभ निकट के प्रदर्शन मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें अग्निशमन विभाग के संसाधनों को डिस्प्ले किया गया। 14 अप्रैल जो है ये अग्निशमन सेवा दिवस के तौर पे ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिसमें 14 अप्रैल 1944 में जो मुंबई डॉकयार्ड में जो आग लगी थी, उस आग में जितने जवान शहीद हुए, साथ में इंडिया में जितने जवान आग बुझाते हुए अगर उनको आहुति मिलती है तो उसके स्मरणार्थी ये दिवस मनाया जाता है। बड़ौदा महानगर पालिका द्वारा फायर सर्विस डे का सेलिब्रेशन का आयोजन किया जाता है। पिछले 50 सालों से भी ज़्यादा वर्षों से बड़ौदा के नागरिकों को सलामती और सुरक्षा देने हेतु फायर ब्रिगेड के जवानों द्वारा जो उत्कृष्ट कामगिरी की जाती है, साथ ही में कई कबार ऐसा भी होता है कि लोगों को सलामती और सुरक्षा बख्शने के वक्त पर उनकी खुद की जान को भी खतरा होता है या किसी संजोगों में उनके द्वारा शहीदी भी किसी की जान बचाते बचाते खुद के प्राणों की आहुति देने का भी संजोग आता है। समग्र देश में जिन लोगों ने फायर ब्रिगेड द्वारा ऐसे सलामती और सुरक्षा अर्पण करते समय अपने प्राणों की आहुति दी और शहीदी बहरी है, वो सभी शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पण करने का कार्यक्रम पिछले 50 साल से भी ज्यादा वक्त से हो रहा है। आज बड़ौदा महानगर पालिका द्वारा प्रदर्शन मैदान पे ये आयोजन किया गया। साथ ही में अलग अलग मॉक ड्रिल भी रखी गई थी। सभी जवानों द्वारा बड़ौदा के आसपास के गांव और जिले के विस्तारों में आग अकस्मात हो, पानी में डूबने की परिस्थिति हो या वावाजोड़ा जैसी कोई भी परिस्थिति, बाढ़ आने की परिस्थिति हो, ऐसी परिस्थिति में नागरिकों के लिए जब भी उन्होंने सुरक्षा और सलामती अर्पण करने हेतु खुद की जान को भी खतरे में डाली है, ऐसे जो जवान है उनको उनकी ये उत्कृष्ट कामगिरी को बिरदाने का भी ये अवसर होता है। मैं आज फायर सर्विस डे के अवसर पर सभी लास्करों जो पूरी प्रतिबद्धता से अपनी ये कामगिरी करते हैं, मैं सबका अभिवादन करती हूँ। गुजरात के नर्मदा जिला के एकता नगर में राज्य स्तरीय नेशनल फायर सर्विस डे मनाया गया। सरदार सरोवर डैम व्यू पॉइंट 1 पर कार्यक्रम आयोजित कर 1944 में मुंबई में शहीद हुए 66 फायर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर परेड और बेहतरीन कार्य निष्पादन करने वाले दमकल कर्मियों को शौर्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। આજના દિવસનું મહત્વ એ છે કે 1944 14 એપ્રિલના દિવસે બોમ્બે ડોકયાર્ડ પર એસએસ પોર્ટ સ્ટ્રાઇકિંગ કરીને એક જહાજ હતું જે ઇંગ્લેન્ડથી ઇન્ડિયા આવેલું, જેમાં બહુ બધા એમ્યુનેશન્સ, એક્સપ્લોઝિવ્સ, કોટન બેલ્સ, સાથે સાથે અમુક ગોલ્ડના બી ભંડાર હતા, જેમાં કંઈક કારણોસર આગ લાગવાના લીધે અને બહુ મોટો એક્સપ્લોઝન થયેલો ને જેના લીધે એ દિવસે ફાયર સર્વિસીસના 66 જેટલા જવાનો શહીદી બહરી, તો એ 66 શહીદ વીરોના રિમેમ્બરન્સ એવરી યર ભારત સરકારના હોમ ડિપાર્ટમેન્ટ એક થીમ ડિસાઇડ થાય ને એના અંતર્ગત દરેક સ્ટેટ करजन फायर विभाग द्वारा नेशनल फायर सर्विस डे के मौके पर दमकल विभाग के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर फायर सर्विस वीक को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया है। आने वाले दिनों में इस वीक अंतर्गत विभिन्न अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नेशनल फायर सर्विस डे के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में दमकल विभाग के कर्मचारी का केवड़िया में सम्मान किया गया। આગળ એક મોડલ ફાયર સ્ટેશન પણ બની રહ્યું છે અને આવનારા સમયમાં ખૂબ વધારે સાધનો પણ સજ્જ કરવામાં આવશે કરજણ નગરપાલિકાના। તો આપણે કરજણને ફાયર સેફ બનાવીએ એવી આજે પ્રતિજ્ઞા લઈ અને દરેક આ કાર્યમાં નાની મોટી પણ ફાયર હોય તો
તમે કદાચ બુજાવી શકો તો બરાબર છે, નકર આપણે ત્વરિત જાણ કરીને પણ જલ્દી જાનમાલનું નુકસાન અટકાવી શકીએ છીએ.